नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। एक एक पॉइंट आज हम आपको बताने वाले हैं और अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो को देखिए, और अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी भी आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, आपको सफलता मिलेगी। यहाँ तक कि आपने जो कुछ सोचा है, जिस चीज़ के सपने देखे हैं, वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो के ज़रिए से। तो इसलिए अगर आपके पास समय है तो वीडियो देखिएगा, वरना हम आपसे अभी कह रहे हैं आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम तुला राशि के बारे में बात करेंगे, तुला राशि के जीवन के बारे में बात करेंगे, तुला राशि की असफलता के बारे में बात करेंगे और तुला राशि की सफलता के बारे में भी बात करेंगे। तो सब चीज़ें हम यहाँ विस्तार से जानने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से जय शनिदेव लिखना ना भूलें, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है। तो सच्चे मन से शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिख दें और साथ ही आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके पास पैसा क्यों नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है, क्या आपको कोई बुरी नज़र लग गई है या आपकी किस्मत खराब चल रही है। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट हर चीज़ पर बात यहाँ पर करने वाले हैं, तो आप जो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। या फिर आपकी किस्मत खराब चल रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि तुला राशि वाले जातक अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बार बार इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे जातक हमसे यही सवाल करते हैं कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, हमारे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, व्यवसाय बंद पड़ा है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। देखिए, ऐसे कई सारे तुला राशि के जातक अपने जीवन को लेकर परेशान हैं, तकलीफ़ों में हैं। और आप भी अगर परेशान हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन अब हम आपको बता दें कि आखिर कौन कौन सी गलतियां तुला राशि वाले जातक कर रहे हैं, जिस कारण उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, धन आने के मार्ग बंद पड़े हैं, बल्कि संकट और मुसीबतों का सामना बार बार करना आपको पड़ रहा है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि तुला राशि वाले जातकों के ग्रहों की वर्तमान स्थिति, आप बहुत ही कुशल और मंगल हैं, यानी ग्रहों की परिस्थितियाँ इस दौरान आपका संपूर्ण साथ दे रही हैं। इसका मतलब यह है कि ग्रहों की तरफ से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अब कोई भी संकट या कोई भी मुसीबत नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संकट जो आता है वो कुछ अपनी गलतियों की वजह से भी आ सकता है और कुछ नसीब की भी बात हो सकती है। आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए चमत्कारी समय साबित होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी, आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्रहों की स्थिति में किसी प्रकार की भी दुविधा नहीं है। और देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर वो कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी आदत हैं जो हम कर रहे हैं, जिसके कारण हमें बार बार असफलता मिल रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, लोग हमें धोखा दे रहे हैं, हमारा पैसा फंस जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपने ही हमें धोखा दे देते हैं, यानी कि तुला राशि के जातकों को अपने लोग ही धोखा देकर चले जाते हैं और बाद में उन्हें पछतावा होता है, दुख भी होता है। और जाहिर सी बात है, देखिए, कोई अगर अपना किसी को धोखा दे दे तो इतना किसी गैर व्यक्ति का दुख नहीं मिलता जितना अपने के दुख का देने का मिलता है। यानी ऐसा भी होता है कि प्रेम के मामलों में आप लोगों को धोखा मिल रहा हो, या आपका कोई अपना रिश्तेदार ही आपको धोखा दे जाए, ऐसा भी आप लोगों के साथ होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष है, काफ़ी परेशानियां हैं, और ये संघर्ष तभी खत्म होगा जब आप ठान लेंगे और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ठान लेंगे, कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देने वाले हैं कि आपको सफलता कैसे मिलेगी, आप एक काबिल इंसान कैसे बनेंगे, ताकि आपका ऊंचाइयों पर जो है वो नाम हो, आपका भाग्य ऊंचाइयों पर हो, आपका सितारा बुलंद हो। इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे।
सबसे पहली और मुख्य गलती बता दें जो तुला राशि वाले जातक अक्सर करते हैं, देखिए वो ये है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना। यानी बहुत सारे तुला राशि के जातकों को हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें क्रोध बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध की मात्रा होती है, अहंकार बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसके कारण आप अपने परिवार में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करने लगते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में व्यक्ति अपने दिन का सबसे अधिक समय अपने व्यापार, अपने काम और नौकरी, परिवार आदि में बिताता है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो लगभग पूरे दिन में ज़्यादा समय अपने काम पर ही देते होंगे, व्यापार को देते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में जो मनुष्य इतना व्यस्त हो जाता है, इतना बिजी हो जाता है, तो उसके मानसिक दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, आंतरिक शांति उसको महसूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से व्यक्ति में क्रोध बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है। यानी उसके लिए ये एक आम सी बात बन जाती है। तो आपको बता दें कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है जब तुला राशि के जातक अपना क्रोध सही जगह पर नहीं निकालते, यानी जिसकी वजह से क्रोध आता है उसके सामने तो ये अपना क्रोध जाहिर ही नहीं करते, बल्कि आप अपना क्रोध अपने परिवार वालों पर, अपने बच्चों पर, अपने माता पिता पर, अपने जीवन साथी पर, इन सब लोगों पर निकाल देते हैं। और यही वजह होती है जब परिवार में सभी लोग आपसे दूर भागने लगते हैं, आपसे रूठ जाते हैं, यानी आपसे, आपके सभी आपसी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। इसी के चलते घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश कर जाती हैं। इसके लिए आपको हमेशा ही अपने घर में हंसी खुशी का सकारात्मक वातावरण बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता का जो वातावरण होता है वो कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने में सहायक होता है। इसके अलावा देखिए तुला राशि के जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि आप लोग सही से अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते, खुशी के 2 पल अपने घर वालों के साथ नहीं बिता पाते। इसलिए आप ध्यान रखें कि घर परिवार में फिजूल के अपशब्द, फिजूल का क्रोध करना आप अभी छोड़ दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे परिवार का वातावरण बहुत सकारात्मक और प्रेमपूर्ण रहेगा। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएं। इससे आपका मन प्रसन्न होगा, शांति आपको मिलेगी। साथ ही देखिए जो दूसरी गलती है, पहले तो देखिए आप एक ये बात समझ लें कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति पर भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की मीठी मीठी बातों में एकदम से आप आ जाते हैं। यानी कोई सामने वाला आपसे ये कहता है कि ये काम कर लो तो आप फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। आपको वो फ़ायदा दिखाता है, बड़े बड़े सपने दिखाता है और आप उसके लिए तैयार हो जाते हैं। आगे चलकर क्या होता है, आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है तुला राशि के जातकों के साथ। दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि आपके अपने जो हैं, यानी कि आपके प्रेमी हों या आपके रिश्तेदार हों, आपका साथ देते हैं और तब तक साथ देते हैं जब आपकी जेब में पैसा होता है, और जब आपकी जेब खाली हो जाती है तो वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे दूरी बना लेते हैं। यहाँ तक कि आपका प्रेमी भी, अगर आप मुश्किल वक्त में खड़े हुए होते हैं तो वो भी आपका साथ छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ दूसरा धोखा आपको ये मिलता है कि आप जिससे सच्चा प्रेम करते हैं वो आपको छोड़कर चला जाता है। यानी ये सभी बातें आपके जीवन में चलती रहती हैं, उथल पुथल आपके जीवन में होती रहती है। गुस्सा भी आपको बहुत आता है, अपने प्रेमी पर भी आप अक्सर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आपका गुस्सा कुछ देर बाद शांत भी हो जाता है और आप अपने दिल से बातों को भुला देते हैं। आप एक नरम दिल के इंसान होते हैं। आपको किसी को तकलीफ़ में, दुख में देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर आपका कोई अपना तकलीफ़ में होता है या दुख में होता है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। आधी रात को भी अगर आपका कोई अपना या आपका कोई दोस्त या आपका कोई प्रेमी या आपका कोई रिश्तेदार आपको आवाज़ देता है कि मुझे ये परेशानी है, समस्या है, तो आप आधी रात में भी तैयार हो जाते हैं, उठकर फ़ौरन खड़े हो जाते हैं और उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा उसकी मदद करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि जब आपका वक्त आता है, जब आप मुश्किल में होते हैं, आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो आपका कोई साथ नहीं देता। हालांकि यहाँ तक भी देखा गया है कि आप जिसको पैसे देते हैं उससे वापस अगर आप पैसे मांगते हैं तो उससे उल्टे सीधे जवाब आपको सुनने को मिलते हैं कि दे देंगे, कहाँ भागा जा रहा है आपका पैसा। थोड़े बहुत पैसे देकर आपको टाल देते हैं, तो ये भी देखा गया है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको सफलता पाने के लिए उन लोगों को पहचानना जरूरी होगा जो आपके अपने हैं और आपके पराए हैं। यानी कि 2 शख्स अगर आपके सामने खड़े हैं, एक आपका अपना है, एक आपका पराया है, तो आपको उसे पहचानने की ज़रूरत होगी। ये सिर्फ आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में या आपके मन में
कोई भी नहीं डालेगा कि कौन आपका अपना कौन आपका पराया है। इससे आपको खुद ही अंदाज़ा लगाना होगा। जो शख्स आपको एक बार धोखा दे दे उसके चक्कर में ना पड़ें, उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, क्योंकि एक बार उसने अगर आपको धोखा दिया है तो आगे चलकर वो आपकी पूरी ज़िंदगी को भी बर्बाद कर सकता है, आपको तबाह कर सकता है। ये बात ध्यान में रखें। अगर आपने किसी की आर्थिक मदद की है और वो पैसा आपका वापस नहीं मिला है और वो उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, पैसा बहुत है उस पर और वो आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको भी ये चाहिए कि अगर उसे ज़रूरत पड़े और आपके पास दोबारा से वो आए तो आप उसकी मदद ना करें। चलिए फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा समय परिवार वालों के साथ बिताएं, जैसा कि हमने आपको बताया है। देखिए, आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल भरोसा ना करें जो कि आपके भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं होते, और ये लोग कभी कभी समय आने पर धोखा दे जाते हैं, जिसके कारण आप खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लेते हैं। और जब विचलित समय आता है, जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनकी मदद की आवश्यकता होती है, तो आपके यही भरोसेमंद लोग आपके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं और ये बुरे वक्त पर आपकी सहायता तक नहीं करते। इसलिए आप ध्यान रखें, कभी कभी किसी पर जाने अनजाने में आप इतना भरोसा ना करें, इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हर बार देखना पड़ सकता है। दोस्तों, आगे हम प्रेम जीवन की भी बात करेंगे और नौकरी की भी आपकी बात करेंगे। नौकरी कैसे प्राप्त करें आप और कैसे आप अपना सच्चा प्यार पा सकते हैं, ये बातें हम आगे करेंगे। तो हम आपकी सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं, तुला राशि वाले जातकों में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती, और कुछ लोगों में ऐसा भी होता है कि सब्र बहुत ज़्यादा होता है। दोनों ही बातें तुला राशि के जातकों में देखी जाती हैं। ये किसी भी चीज़ को करने में उसके बारे में पहले से सोचते नहीं हैं, हर चीज़ को बस जल्दबाजी में कर जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ तुला राशि के जातक ऐसे होते हैं जो बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातें आपके अंदर हो सकती हैं, कोई सी भी हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कौन सी बात है आपके अंदर। और हर चीज़ में इनको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करनी होती है। हालांकि ये लोग सफलता प्राप्त भी करते हैं, क्योंकि ये अपनी मंजिल को अपने सपने के सहारे देख लेते हैं। कई बार देखा जाता है कि अगर तुला राशि वाले जातक कोई नया काम शुरू करते हैं तो इन लोगों के अंदर सफलता प्राप्त करने की एक लालसा होती है, जो हालांकि अच्छी बात है। लेकिन देखिए, आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है कि आप उसको एक ही दिन में या चंद दिनों में पूरा कर पाएँ। तो इसलिए सब्र रखना यहाँ सबसे पहले ज़रूरी होता है। हर काम में सब्र और शांति रखना, बुद्धिमानी से काम करना, उचित फैसले लेना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आप लोगों को बता दें कि चाहे जो भी काम आप करें, जिस भी व्यापार में अपना लक आजमाएं, उसमें थोड़ा सब्र आप जरूर रखें। जल्दबाजी में आकर कोई भी लापरवाही से निर्णय आप ना लें तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा। और देखिए, अगर किसी काम को करना आपने प्रारंभ किया है तो जब तक उस कार्य में आपको मनचाही सफलता ना मिल जाए तब तक उस काम को आप करना ना छोड़ें। भले ही आपको कम लाभ हो शुरू में, लेकिन आप उसको जारी रखें, उस काम में पूरी मेहनत और परिश्रम से जुट जाएं। हर कार्य इतना आसान नहीं होता जितना वो करने से पहले दिखाई देता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा संयम बरतना बहुत आवश्यक है। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है और साथ ही हर कार्य में बुद्धिमानी का प्रयोग करना आवश्यक है। अगर आप सभी तुला राशि के जातक हैं तो आप इन बातों को, इन गलतियों को बिल्कुल ना करें। यदि करते भी हैं तो जल्द से जल्द इनको सुधारने का प्रयास करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ रही हैं वो दूर होंगी, एक अच्छा बदलाव आपको देखने को मिलेगा और आपके दिन भी बदलने लगेंगे। यानी जो सफलता आपसे अभी तक दूर भाग रही थी वो सफलता आपको प्राप्त होने लगेगी। जिस काम में आप पूरी मेहनत करेंगे वो काम आपका ज़रूर सफल होगा। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी बातें थी, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपका जो जीवन है वो बेहद अच्छा हो जाएगा। आगे हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की, प्रेम जीवन की और आपके नौकरी की या आपके बिजनेस की। कौन सा बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए या आपकी नौकरी क्यों नहीं लग रही है, घर में अगर कलेश है तो क्यों है, इन सभी बातों के बारे में आगे बात करेंगे। जब लोग आपके साथ छल कपट करते हैं तो यही दर्द एक दिन आपको बदल देता है। यानी भरोसा तो कोई एक तोड़ता है, लेकिन नफरत जैसे सबसे होने लगती है। और कुछ लोग तो इतने जहरीले स्वभाव के होते हैं कि जिनके बोलने से पहले ही हमें ये पता होता है कि ये जहर ही उगलेगा। इन चीज़ों का सहन करने का हौसला एक इंसान में होना चाहिए।
क्योंकि ज़िंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है, क्योंकि हम दूसरों के बजाय खुद को ही बदल सकते हैं। तो एक बात हमेशा याद रख के चलें, आप किसी को भी अपनी वजह से धोखा ना दें, किसी से कोई बदला ना लें, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब खुद ऊपर वाला अपने तरीके से देता है। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो भगवान उसका जवाब ज़रूर देगा। इन लोगों के साथ कोई ना हो, लेकिन भगवान हमेशा साथ होता है जो किसी के दबाव में होते हैं या किसी से चोट खाए हुए होते हैं। इस वीडियो में हम यही जानकारी आपको दे रहे हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, बार बार हम आपसे कह रहे हैं, तो आपका जो जीवन होगा वो ऊंचाइयों पर होगा। आज हम इस वीडियो में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कुछ खास बातें कि आखिर आप अकेले क्यों पड़ जाते हैं। आपका अकेलापन आपसे सब कुछ छीन लेता है। इसका असली कारण क्या है? आपको बता दें कि समय जो होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं होता। समय परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है, जिसमें हमारे हौसले की, हमारे सब्र की परीक्षा होती है। यानी जो इंसान अपने फैसले और सब्र के साथ मुश्किल सीढ़ियों को पार कर जाता है, वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमानी होता है। तो देखिए, ज़िंदगी में एक ना एक दिन ऐसा भी आता है जो सिर्फ एक दर्द आपको हर दर्द सहना सिखा देता है। यानी किसी भी चीज़ को करने का जज्बा या टैलेंट तो ज़्यादातर लोगों में होता ही है, लेकिन हिम्मत जो होती है वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है। और ज़िंदगी में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जिनमें हिम्मत बेहिसाब होती है। तुला राशि के जातकों में हिम्मत बहुत देखने को मिलती है। जिस काम को ये हाथ में ले लेते हैं उसे करके ही छोड़ते हैं, चाहे वो कितना ही भारी क्यों ना हो, कितना ही कठिन क्यों ना हो। तुला राशि के जातक तो वैसे भी बहुत हिम्मत वाले होते हैं। इनमें देखा जाता है कि इनका मन ही इनका औजार होता है। यानी ये लोग जो भी करते हैं अपने मन मुताबिक करते हैं। एक बात हमेशा ही आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने मन का मालिक बनना सीखें, उसका गुलाम नहीं, तो दूसरी बात आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कोई भी गुप्त बातें या कोई भी राज किसी को ना बताएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने राज खुद ही छुपा सकते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप अपने राजों को उजागर कर देते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, और जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं। क्योंकि आप किसी दूसरे इंसान को शेयर करते हैं, दूसरे व्यक्ति को, किसी को अपनी प्लानिंग के बारे में बताते हैं, तो वही प्लानिंग आपकी यूज़ वो कर लेता है और आपको फ़ायदा नहीं होता, बल्कि आपकी प्लानिंग का दूसरे को फ़ायदा हो जाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपनी प्लानिंग के बारे में किसी को बताते हैं तो वो आपकी रास्ते में रोड़ा डालता है, बाधा डालने की कोशिश करता है। और ऐसा भी होता है कि वो आपका दुश्मन हो और आपको पता भी ना हो कि ये आपका आस्तीन का सांप है। जो आपके साथ है वो आपका अपना नहीं है, बल्कि आपका दुश्मन है। ये बात आप नहीं समझ पाते और इसी का फ़ायदा आपके दुश्मन उठा लेते हैं और आपको अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेते हैं। लेकिन एक बार अगर आपको धोखा मिल जाए, चाहे वो आपका व्यवसाय हो या आपका प्रेम जीवन हो, तो फिर बहुत आसानी से आप किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन हम आपसे यही कह रहे हैं, आप किसी अनजान व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें, बल्कि आप पहले पहचानें कि कौन व्यक्ति कैसा है, तब उसके साथ कुछ भी करें, काम करें, बात करें। फिर भी कोई भी आपका, चाहे अपना क्यों ना हो, आपका रिश्तेदार क्यों ना हो, सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, सगा संबंधी क्यों ना हो, आपको चाहिए कि पहले आपको जानना चाहिए कि वो सामने वाला जो है वो इस लायक भी है कि आपके राजों को अपने पेट में गुप्त रखेगा, आपकी प्लानिंग को अपने तक ही रखेगा। तो इस बात की आपको पहचान करनी चाहिए। ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है। आप भरोसे तो हालांकि कर सकते हैं, लेकिन आंख मूंद कर इतना भरोसा किसी पर ना करें। सिर्फ उसी पर भरोसा करें जो आपके भरोसे के लायक है, जो उसको निभाना जानता हो, क्योंकि आपकी हर किसी पर जल्दी भरोसा करने की ये आदत आपको एक दिन बर्बाद कर देगी। जितना जल्दी हो सके आप इस बात को समझ लें। इसके अलावा देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ पुराना छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन में भगवान ने हमें दो ही चीज़ें प्रकृति के माध्यम से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दी हैं, और वो है माँ और पेड़। यानी इन दोनों के आंचल में ही छाँव है। तो आप इनका हमेशा ही सम्मान करना सीखें। शातिर और ख़तरनाक लोग पहले अपनापन दिखाते हैं और फिर जब आप उन पर हद से ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं तो फिर यही लोग एक दिन अपनी औकात दिखा जाते हैं। और इस चीज़ में अक्सर बहुत देर हो जाती है कि जब झूठे लोगों की पहचान आप नहीं कर पाते। वैसे तो देखिए, आप इतने मिलनसार स्वभाव के होते हैं कि बहुत जल्दी ही लोगों में घुल मिल जाते हैं और आपके दोस्तों की संख्या हालांकि कम होती है, लेकिन बहुत जल्दी लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं। बहुत जल्दी आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं, दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित होता है।
और आपका अकेलेपन का एहसास कि दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेना, उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर लेना, यानी जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं उनको आप अपनी बातें बताना बहुत अच्छा समझते हैं। हालांकि देखिए ये तो ठीक है कि आप अपने किसी क्लोज या किसी करीबी मित्र को बता सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं, क्योंकि किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह है, यानी ये ज़रूरत से ज़्यादा खींच जाने पर उसका टूटना पक्का हो जाता है। और कभी कभी तो ज़िंदगी में कुछ ऐसे सख्त फैसले लेने पड़ जाते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं, यानी जिसे कोई नहीं सुधार पाता, तो उसे एक दिन कुदरत का डंडा सुधारता है। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो किसी भी परिस्थिति में आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बढ़ती हुई समझ ज़िंदगी को जीने का तरीका सिखाती है। इसलिए ऐसे मार्ग को ही आपको अपनाना चाहिए, शांत रहकर हर चीज़ को समझकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर आपको किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर बनकर नहीं रहना है, क्योंकि कमज़ोरी ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान अपने हालातों से कमज़ोर होता है उसका फ़ायदा हर कोई उठा जाता है, तो इसलिए इस बात पर भी आपको गौर करना चाहिए। इसके अलावा देखिए कभी कभी वक्त ऐसा आता है जब वो किसी अपने को भी गैर कर जाता है, यानी जिसको हम उम्र भर अपना समझते रहते हैं, दरअसल वो हमारा एक वहम होता है जो आपका सगा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में आपको खुश रहना है तो आप बेकार की चीज़ों को, बेकार की बातों को दिल से लगाना छोड़ दें, दिल से ना लगाएं, सिर्फ अपने मन को सुनना शुरू करें, दूसरों की बेतुकी बातों को अनदेखा करना सीख लें। चमत्कार सिर्फ उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास भरा होता है, तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी का रोना केवल उसी के सामने रोएं जो आपके आंसुओं का दर्द समझता हो, आपकी कदर करता हो, और रिश्ता भी उसी इंसान से रखें जो आपके रिश्ते का महत्व समझता हो। दोस्तों, एक इंसान की फितरत ऐसी होती है जो वक्त पर खुद को ही बदल नहीं सकता, लेकिन इंसान को बदल देता है। लिबास बदलता है, रिश्ते या दोस्त सब बदल देता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को कभी नहीं बदल पाता, यानी जख्म तो वही रहते हैं जो वो छुपा लेता है, क्योंकि एक समझदार इंसान अपने जख्मों का तमाशा कभी नहीं करता। और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हीं की समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। इन सभी बातों से पहले आपको खुद को ही समझना होगा। यदि आप खुद को नहीं समझ पाए तो आप लोगों का कभी कोई सगा नहीं बन पाएगा, आप किसी से सच्चा रिश्ता बना ही नहीं पाएंगे। इस दुनिया में वही लोग हम कह सकते हैं कि सुकून से जी रहे हैं जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं। उन लोगों का किसी बात की चिंता उन लोगों को नहीं होती। इसके अलावा रिश्ते खराब होने की एक वजह और होती है कि लोग अक्सर टूटना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। तो आपको बता दें कि यदि आपके पास पैसा है तो पैसा ही आपको ऊपर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। आपको समय के साथ हर इंसान की कद्र करना चाहिए, उसको वक्त पर प्रेम और विश्वास देना चाहिए, और दूसरी तरफ आपको लोगों को पहचानना भी चाहिए, जो कि हमने आपको बताया है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। दोस्तों, अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, आपको किसी ने चोट पहुंचाई है, तकलीफ दी है, चाहे वो आपका प्रेमी हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका जीवन साथी हो, तो आप एक बात याद रखिएगा, दिल दुखाकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। आप ये समझेंगे कि आपका दिल तोड़कर सामने वाला खुश रह सकता है, नहीं, ये आपकी सोच गलत है। क्योंकि जो किसी का दिल दुखाता है, भगवान उसे भी आगे जाकर कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाता है। तो ऐसे में आपको ये बात ठान लेनी है कि अगर सामने वाले ने आपको धोखा दिया है, दिल दुखाया है या गाली भी दी है, तो आपको चुपचाप सुनना है, उसका जवाब भगवान पर छोड़ दें कि भगवान देगा। अगर आप खामोश रहेंगे और आपके दिल की जो आवाज़ निकलेगी वो भगवान तक ज़रूर पहुंचेगी और भगवान उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। इसलिए आप अपनी ओर से पूरी कोशिश किया करें कि आपके द्वारा किसी का दिल ना दुखे, आप किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, तभी आप अपने जीवन को सुकून से जी पाएंगे। एक अच्छे इंसान में यदि सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत भी उसमें अपने आप ही आ जाती है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस बात को ध्यान रखकर चलेंगे कि तकलीफ़ चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हर तकलीफ़ को मुस्कुरा कर जीना चाहिए, यानी मन की सोच अगर सुंदर हो तो सारा संसार ही सुंदर और खूबसूरत लगने लगता है।
तो आप केवल अपने बदलने के बारे में सोचें, जितना संभव हो उतना खुद को बदल लें, दूसरों पर जल्दी विश्वास करने की आदत को त्याग दें और अपनी कुछ ऐसी आदतों को अपनाएं जो आपको खुश करती हों, आपको फ़ायदा पहुंचाती हों, और साथ ही आप दूसरों के वक्त और प्रेम की कदर करना सीख लीजिए। यदि आप किसी को ज़्यादा महत्व देते हैं और वो भी आपको महत्व देता है, ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से कभी भी अलग ना होने दें, उनका पूरा साथ दें, क्योंकि उनको आपके साथ की ज़रूरत है और आपको उनके साथ की इसलिए समय रहते आप ऐसे लोगों की कदर करें, ऐसे लोगों को पहचानें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आपकी नौकरी की भी, आपके प्रेम जीवन की भी। आपको सफलता किस साल में मिलेगी, किस सन में मिलेगी, ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको नौकरी नहीं लग पा रही है या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, आपने कोई नया काम शुरू किया है, मान लीजिए चाहे आपकी छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, और वो सही नहीं चल पा रही है, तो देखिए आपको एक तो शनिवार के दिन शाम के समय शनिवार के दिन आपको 21 रुपये अपनी जेब से निकालने हैं, या फिर आप अपनी दुकान के गल्ले से भी निकाल सकते हैं, और उन 21 रुपये को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको दान कर देना है। यह आपको हर शनिवार के दिन करना है। और मंगलवार को दूसरा उपाय इसी के साथ आपको करना है, यानी कि 2 उपाय करने हैं आपको, एक शनिवार के दिन और एक मंगलवार के दिन। मंगलवार को आपको किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है और शनिवार के दिन आपको 21 रुपये का दान किसी गरीब को करना है। ये 2 उपाय एक ही साथ जुड़े हुए हैं, दोनों को आपको करना ज़रूर है। ये आप 4 सप्ताह तक कर सकते हैं। 4 सप्ताह के बाद ही बल्कि उससे पहले ही आपको अच्छे परिणाम देखने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए, अगर आपका व्यापार चलने लगे, आपकी दुकान चलने लगे, आपका बिजनेस चलने लगे, तो आप जो है इस उपाय को जारी रखिएगा, यानी हर शनिवार को, मंगलवार को ये उपाय आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपको तरक्की जो है मिलती चली जाएगी आगे भी। तो दोस्तों, दुकान के लिए, बिजनेस के लिए ये उपाय था जो हमने आपको बताया। अब आ जाइए आप नौकरी पर। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है और आप कोशिशें भी कर रहे हैं, तो आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। सूर्य के उपाय करें रविवार के दिन, और इसके अलावा आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज और पानी का इंतजाम किया करें। घर की छत पर एक जगह बना लें आप, उस छत पर रोज़ शाम को आप पक्षियों के लिए बाजरा डालें, आटा डालें, गेहूं डालें, कुछ भी आप डाल सकते हैं। और देखिए, आपके घर में अगर काली चींटियां दिखाई दें तो उन्हें मारे ना या घर से ना भगाएं, उन पर झाड़ू ना फेरें, बल्कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा आटा डाल देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपकी नौकरी लग जाएगी। और कोई भी उपाय अगर आप करते हैं तो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ही कीजिएगा, जब जाकर उसमें आपको सफलता मिलेगी। देखिए, काली चींटियां जो होती हैं वो खुशी का संकेत होती हैं, तो इसलिए काली चींटियों को कभी भी हमें घर से भगाना नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं फेरनी चाहिए उनके ऊपर। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें, ये उपाय आप जरूर करें। घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज पानी का इंतजाम करें, और चींटियों के लिए जो है आटा शक्कर आप जरूर डाल दें, अगर काली चींटियां आपके घर में दिखाई देती हैं तो। दूसरा उपाय हम आपको ये बता दें, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आप गौ सेवा जरूर करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और इसके अलावा आपको बता ही दिया, भोजन जरूर करा दें। और देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो छोटी आटे की गोलियां बना लें, और मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन 2 दिन आप छोटी आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाल दें। इससे जल्दी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, ये बहुत सारे उपाय हैं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जो आपकी परेशानी है, जो आपकी समस्या है, जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, उसका हमने बता दिया है कि नौकरी नहीं लग रही है तो ये उपाय करें। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा है, लंबी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, और कोई परेशानी आपको ऐसी चल रही है जो आप दवाई भी कर रहे हैं, डॉक्टर को आपने दिखा रखा है, लेकिन फिर भी वो बीमारी आपकी दूर नहीं हो रही है, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए आप एक काम करेंगे, रात को सोने से पहले आपको 10 रुपये 20 रुपये जितना आप चाहें उतने पैसे आप लें, और उसे आप अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं, और सुबह को उठकर उन पैसों को किसी गरीब को दान कर दें। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होता रहेगा। आप रोज़ ऐसा करें, रोज़ पैसे निकालें और रात को तकिए के नीचे रख कर सो जाएं, और अगले दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या किसी भिखारी को, किसी को भी आप उन पैसों का दान कर दें। इससे जल्दी ही आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाएगा। हालांकि देखिए, आपको जो उपाय बताया है वो
घर की छत पर पक्षियों के लिए अनाज पानी का इंतजाम करें। इससे भी स्वास्थ्य में जो होता है वो सुधार होता है, बीमारियों से बहुत जल्दी पीछा छूट जाता है। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों को कौन सी उम्र में सफलता मिलती है। तो देखिए, तुला राशि के जातकों को 27वें वर्ष में, 31वें वर्ष में, 37वें वर्ष में, 44वें वर्ष में और 55वें वर्ष में सफलता जल्दी मिलती है। देखिए, हमने समय आपको बताया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत करनी छोड़ दें या अपने कामों को करना छोड़ दें। हालांकि जो ज्योतिष शास्त्र में जो बताया गया है उसी के हिसाब से हमने आपको उम्र बताई है कि कौन से वर्ष में आपकी किस्मत का बंद ताला खुल सकता है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रार्थना करते हैं आपका समय शुभ हो।